नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे जौनपुर में भ्रष्ट पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ युवाओं ने फूंका बिगुल। साथ ही बताएंगे कि कैसे प्रयागराज में देर रात घर में सो रही नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी कर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर की धुनाई। और रेवाड़ी में क्यों भाजपा नेता सतीश खोला को हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण में सौंपी गई कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जौनपुर ग्राम अनेकपुर के युवाओं ने पूर्व ग्राम प्रधान सुनील दत्त रघुवंशी के खिलाफ ग्राम पंचायत खुज्जी में हुए फर्जी विकास कार्यों के करोड़ों के धांधली का पर्दाफाश कर दिया है। इतने बड़े घोटाले का उजागर करने के लिए गांव के ही युवा उद्यमी रतन कुमार सिंह द्वारा राज्य सरकार से आरटीआई द्वारा ग्राम में 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा था। आरटीआई का जवाब आते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट के अनुसार जरूरतमंद लोगों को मनरेगा के तहत काम दिया गया। गांव में सड़कें बनाई गई, पीने के लिए हैंडपंप लगाए गए, लेकिन गांव में जांच करने गई जांच टीम को वहां किसी भी प्रकार की व्यवस्था नजर तक नहीं आई। जहां टूटी सड़कें मिली जो कि पूर्व में किसी ग्राम प्रधान के द्वारा बनाई गई थी। बरसात के पानी की निकासी के लिए ना नालियां थी। वहीं रिकॉर्ड के मुताबिक 5 परिवारों जिनका अलग अलग हैंडपंप रिपेयर दोबारा रिबोर दिखाया गया था, उनकी सामूहिक एक ही हैंडपंप मिली जिसकी मरम्मत भी चंदे से कराई जाती थी। ना ही जरूरतमंद लोगों को मनरेगा के तहत काम मिला था। जिनको मिला भी था वो अपने जगह किसी और को काम पर भेजते भी थे। वहीं जांच अधिकारियों ने मौके पर फर्जी जॉब कार्ड धारकों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिन्होंने इस फर्जीवाड़े को पूर्णतः स्वीकार किया है। करे हैं कि नहीं करे हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, बताएं। आप काम पे जाती नहीं करते, कोई टेंशन नहीं, बात करें। नहीं, काम पर नहीं। अच्छा, ठीक आपके घर कोई जाता है? आपके घर के आपके हस्बैंड या लड़का कोई जाता है? हमारे लड़का नहीं है तो लड़का कहाँ से? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जमुनता। एक बार सुशीला बुला दीजिए। जो लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, आपके यहाँ पे पूरी भरवट में से कितने लोग जाते हैं काम पे? हम लोग तो नहीं जाते हैं। हाँ, नहीं जाते हैं। हमारे परिवार नहीं जाता है। परिवार नहीं जाता है। पैसे आते हैं अकाउंट में 2500 रुपए जैसे हाँ, आए, वो आता है 2500 आता है, 500 तो 2500 रुपए 500 रुपए दे के फिर क्या होता है? 2000 रुपये ले जाते हैं। 2000 रुपए ले जाते हैं। ये कैसे ले जाते हैं? मशीन से कैसे आते हैं लेने? तो अखबार वाला ना वो मशीन अंगूठा लगवाते हैं, उसको लगाते हैं, 2000 लेके जाते हैं, 500 रुपए आपको देते हैं। घर आते हैं लगाने के लिए? हाँ, घर से होता है। क्या नाम है? सुशीला। आपका जॉब कार्ड बना है कि नहीं बना है? जॉब कार्ड बना। बना है। काम पे जाती हैं? कभी कहीं नहीं आता है? नहीं जाती। कहाँ सही चीज बताइए। पूछा जाएगा? लड़का गया लड़के ठीक है, आप नहीं लड़का गए हैं ना? हाँ, आप नहीं गए हैं। लड़का गया है। क्या नाम है? ठीक है, क्या है लड़के का नाम? नहीं, ये यहीं रहता है लड़का? बम्बई गई। बम्बई लड़के रहता का है। क्या नाम? लड़के क्या नाम है? डिक्की कहा जाला राजकुमार नाम है, बम्बई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। ललितपुर बेसिक शिक्षा विभाग के अब बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपाल सिंह होंगे। वहीं पर कार्यभार संभालते हुए शासन के कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की बात कही और शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने की बात कही। वहीं पर शहरी स्तर के विद्यालयों की दयनीय स्थिति पर भी शासन स्तर पर बात करने की बात कही है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी, किस तरह से आप बेसिक शिक्षा को आगे ले जाएंगे? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि शासन की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। मुख्य रूप से निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शासन के जो निर्देश हैं कि बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों को एक निश्चित दक्षता प्राप्त हो सके, इसके लिए हर विद्यालय में प्रयास करूंगा। साथ ही साथ ऑपरेशन कायाकल्प और इसके अतिरिक्त जो भी नीतियां हैं, उन नीतियों के लिए मैं भरसक पूरा प्रयास करूंगा। और ये भी देखूंगा कि शिक्षक अपने विद्यालयों में अध्यापन कार्य रुचिपूर्ण से करें और उनके जो भी आवश्यक कार्य होंगे उनको मैं पूर्ण रूप से निस्तारित करता रहूँ। सर, जनपद एक ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखा जाता है कि अध्यापकों की उपस्थिति नहीं हो पाती है। तो ऐसे क्या व्यवस्था करेंगे कि अध्यापक समय से स्कूल पहुंच पाएँ और समय से पढ़ाई होकर आपका हमने जब हम लोगों का जो अनुभव है 11 बजे 11:30 बजे पहुंचना और 1:30 बजे बंद करके चले आना, इस समस्या को आप कैसे रोक पाएंगे?
इसका मैं एक जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के क्रम में संपूर्ण जिले के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे निरीक्षण करवाता रहूँगा। साथ साथ अपना जो हमारा शासकीय जो हमारा विभागीय अमला है उससे भी पूरा निरीक्षण होगा, जिससे निश्चित रूप से हमारे अध्यापक समय से पहुँचेंगे और समय से ही वहाँ से आएंगे। वहीं पर नगरीय क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता घटती जा रही है, जहां पर 100 छात्रांकन में एक शिक्षक है और वहां पर रखरखाव की व्यवस्था भी शून्य है। इसमें क्या कदम रहेंगे? ये हमारा भी अनुभव है। मैं कई जिलों में भी ऐसे रहा हूँ, तो जितने जिले के नगरीय क्षेत्र हैं सभी में ये स्थिति है। इसका मुख्य कारण ये है कि प्रशासन द्वारा नगर क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं की जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षक हैं वह सेवानिवृत्त होते चले जा रहे हैं और पद रिक्त होते जा रहे हैं। तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा कमी महसूस हो रही है शिक्षकों की कमी की वजह से। क्या शासन को इस बारे में आप सूचना देंगे क्या? शासन को सूचना दे चुके हैं और देते भी रहेंगे। शासन ने आश्वस्त भी किया है कि शीघ्र से शीघ्र नगरीय क्षेत्र में शिक्षकों की भर्ती की जाए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा ककरम में देर रात घर के अंदर सो रही नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस गांव भद्रकाली धरवारा के रहने वाले आकाश पांडे पुत्र एवं एक अन्य के साथ लगभग 2 बजे रात के आसपास ककरम गांव के जयप्रकाश कन्नौजिया के घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ अभद्रता करते हुए उसे उठाकर बाहर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। नाबालिग बच्ची के शोर मचाने पर मां और अन्य लोग अभद्रता करने वाले युवक मौके से भागने का प्रयास किया, जिन्हें ग्रामीणों ने दौड़ाकर मौके से एक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। वहीं दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। दोनों आरोपियों के खिलाफ पीड़ित के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी युवक पिछले कई दिनों से आसपास की पढ़ने वाली बच्चियों के साथ रास्ते में भी अभद्रता करते थे। कई बच्चियां डर की वजह से स्कूल नहीं जा पाती थी। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। हमारा मामला है साहब ककरम गांव का। हाँ। और आशीष पांडे भगरताली के। हाँ। तो हमारे 2 बजे रात घर में घुसे थे। क्या करने गया? हमारे लड़की का मुँह दाब के उठा के चल दिए। हमारी लड़की आवाज़ किया, हमारी वाइफ साहब जो है हमें आवाज़ दिया, हम लोग उठे। उसके बाद हल्ला मारे, हमारे पड़ोसी लोग सभी थे, उनको दौड़ा लिए साहब। 2 किलोमीटर तक दौड़ाए थे। उसके बाद हम मानते पेट्रोल टंकी के बाद पकड़ गए। हाँ। 2 आदमी थे, आशीष पांडे और एक का नाम हम। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ जो दबाव लगी है, काहे के लिए लगी है कि सुलह हो जाए, समझौता हो जाए। ये कौन कह रहा है? और धमकी दे रहे हैं उनका बाप पिताजी। नहीं, थाने पे आपने एप्लीकेशन दिया तो अभी तक लिखा पड़ी नहीं हुई? नहीं, अभी कुछ नहीं। कितने बजे से आए हैं? हम 5 बजे से आए। 5 बजे से अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयप्रकाश कन्नौजिया। कहाँ के रहने वाले हैं? ककरम गाँव। और जो आपके घर में घुसे थे वो कहाँ के हैं? और भगरताली के। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ एसडीएम अंशुमन राय के आदेश पर नरसिंहगढ़ तहसील के सभी अवैध क्लिनिक एवं पैथोलॉजी लैबों पर जांच के लिए जांच दल का गठन किया गया था। नरसिंहगढ़ एसडीएम के आदेश का पालन करते हुए नरसिंहगढ़ तहसीलदार कुरावर थाना प्रभारी और स्वास्थ्य विभाग के सीबीएमओ डॉक्टर राजेंद्र कुमार अहिरवार के नेतृत्व में पीलूखेड़ी में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक एवं पैथोलॉजी लैब पर सीलिंग की कार्यवाही की गई है। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार की ओर से पीपीपी को लेकर आ रही दिक्कतों को देखते हुए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण का गठन कर दिया है। हरियाणा के रेवाड़ी निवासी एवं भाजपा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सतीश खोला को HPPA में बतौर कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है। सबसे पहले तो सरकार की ओर से नई जिम्मेदारी आपको दी गई, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, धन्यवाद। ये जो जिम्मेदारी आपको दी गई PPP कोऑर्डिनेटर, परिवार पहचान पत्र में आज तक बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही थी आम जनता को, और इसको लेकर आपको कोऑर्डिनेटर के लिए पत्र जारी किया गया। कब आपकी ज्वाइनिंग होनी है और किस प्रकार आप इस पर कार्य करेंगे? मुझे प्रदेश में परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण सरकार ने एक अथॉरिटी बनाई है
उसका कोऑर्डिनेटर सोसाइटी आउटरीच और मॉनिटरिंग के लिए बनाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे करके एक भरोसा भी किया है कि इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने का मैं प्रयास करूँगा। काफ़ी सालों से मैं परिवार पहचान पत्र पर काम कर रहा हूँ। परिवार पहचान पत्र पर एक शोध पत्र भी मेरा प्रकाशित हुआ है। इंडिया टुडे मैगजीन ने भी परिवार पहचान पत्र पर जो मैंने लेख लिखा वो मांगा है, हिंदी और इंग्लिश का वर्सन है। मुख्यमंत्री जी ने ये नियुक्ति की है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं या लोगों की शिकायतें हैं। ये मुख्यमंत्री जी का अहम प्रोजेक्ट है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, पात्र लोगों को लाभ देने के लिए, उनकी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर बीपीएल या दूसरे कार्ड बने, इसके लिए ये योजना शुरू की है। बेहतर योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन में नई योजना है। आधार कार्ड भी जब आया था उस समय भी काफ़ी सारी गलतियां थी, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो, इसमें कोई कमी ना रहे, क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंट है और डिजिटल डॉक्यूमेंट में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, कोई गलती ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बेहतर तरीके से इसको जानते हैं। उनके द्वारा बनाई गई योजना और उनकी पूरे इस संकल्प को नीचे तक ले जाने के लिए मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। उनकी टीम का मैं हिस्सा बना हूं। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। सीईओ एक आईएएस अफसर है और कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं समझता हूं कि लोगों के बीच में जाकर के इस योजना के प्रति अच्छा और बुरा दोनों का जो परिणाम है उसका फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी को सही दिया जाएगा और उस पर उचित फैसला मुख्यमंत्री जी लेंगे। मैं समझता हूँ जल्द ही ये एक पॉपुलर योजना है और दूसरे प्रदेश के लोग भी इस योजना को लागू करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी योजना है। कुछ विपक्ष के लोगों ने दुष्प्रचार किया हुआ है, इस दुष्प्रचार को जल्द ख़त्म किया जाएगा और इस योजना को और लोकप्रिय बनाने में मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ। खोलो जी, जो पीपीपी में जो खामियां रह गई और लोगों को अभी तक जो परेशानियां आई, इनको सुलझाने में सरकार के बहुत से नुमाइंदे लगे हुए हैं, लेकिन ये सुलझने में नहीं आ रही। रोज़ कोई ना कोई परेशानी, कभी किसी की इनकम ज़्यादा दिखाई दी जाती है तो कहीं किसी का एड्रेस गलती दिखा दिया जाता है। क्या इस जिम्मेदारी को आप अकेले निभाएंगे या आप कोई और भी आपका सहयोग करेगा, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत रहेंगी इस कार्य को ठीक करने में? देखिए, इसमें खामियों की बजाय जागरूकता की कमी है। एक जागरूकता अभियान को लेकर के सभी के बीच में जाना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम, उनकी कार्य योजना है और इस योजना को मैं समझता हूँ बूथ तक ले जाया जाएगा। हर बूथ के व्यक्ति को परिवार पहचान पत्र की जानकारी, उसका सही सदुपयोग, उसके बारे में होने वाली गलतियाँ, वो सारी जानकारी व्यक्ति तक बहुत जल्द ही दी भी जा रही है और जो कमी रह गई उसको जल्द ठीक करने का मैं समझता हूँ जागरूकता अभियान के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहुत बेहतर योजना है और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इसको लागू किया है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, पारदर्शी शासन को चलाने के लिए, और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी कोई योजना मुझे लगती नहीं। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।